नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे दाता सदा कहते थे कि बाबू अपनी खोज करो, स्वयं की खोज करो, स्वयं के भीतर में डूबने का प्रयास करो और स्वयं के भीतर की जो अनंत चेतना है उसका अनुभव करो। और ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको अंधेरी गलियों में घूमना पड़ेगा, क्योंकि उजाला तो भीतर है। आपको लोगों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा जो खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए जीवन को संतुलित करना है तो भीतर जाइए, उस शब्द की खोज करिए जो हमारे होने का कारण है। वो प्रकाश, वो उजाला, वो चांदना, वो घट की ज्योत जो गुरु महाराज जी बताते हैं, उस भीतर के आनंद को खोजने की कोशिश करिएगा। ज्ञान यही है, तत्व ज्ञान यही है, स्वयं का बोध यही है साथियों। और ये आपको समझ में आए, हर रोज ज्यादा नहीं, मात्र 1 मिनट या 40 सेकंड या 35 सेकंड बोलता हूं, इससे ज्यादा बोलता नहीं। और ये आपको समझ में आए, फिर आपके लिए मैं 20 मिनट का राशिफल लेके आता हूं, क्योंकि अध्यात्म अनुभव का विषय है। और जो व्यक्ति अध्यात्म को अनुभव कर लेता है उसका जीवन सदा लबालब अनुभव से भरा रहता है साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 28 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 17 परविश से सेक्शन 1946 फाल्गुन 9 तदनुसार शुक्रवार 28 फरवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 1 मार्च सुबह 3:16 है। सूर्यग्रहण योग सिद्धा योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:08 पर अगला योग शादी होगा। और शुद्धकालीन करण किस्तुघन करण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:47 अगला करण बव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है।
नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:40 अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव होंगे, यानी राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुध देव और शनिदेव का संचरण है। मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव और राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 28 फरवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 46 मिनट और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:14 से लेकर सुबह 9:40। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:40 से लेकर सुबह 11:07। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। और आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करिएगा। आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करिएगा आज, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नित्यक्रम स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाइएगा और शाम को प्रदोष काल में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दीजिएगा। ये दोनों, सुबह घी का और शाम को तेल का दीपक जब प्रज्वलित कर दें घी का, तो अपने हाथ में 7 गेहूं का दाना लेना है और श्रद्धानुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करती पीपल की वृक्ष की 7 परिक्रमा करिएगा। उसमें दीपक में
गेहूं के दाने अर्पित कर लिए। और शाम को जब आप पीपल की वृक्ष सरसों का तेल का दीपक जलाए तो 7 काली मिर्च लीजिएगा। ओम आदिभूताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और ये काली मिर्च दीपक में अर्पित कर दें। अब ये करके देखिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ये पूजा करने के बाद किसी भी गौशाला में वजन के बराबर गुड़ का दान दे देना, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन, और हर रविवार को करें और साल भर करें। हाँ, गुड़ आपकी श्रद्धानुसार भी हो सकता है, 1.25 किलो भी हो जाता है, वजन के बराबर भी हो, 11.25 किलो भी हो सकता है, वो आपकी श्रद्धा पर। लेकिन आज आपका जन्मदिन, आज करें और हर रविवार को करें और साल भर करें तो कष्ट कम आएगा। नमूना है। अब आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है। 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग और मित्रों का अनुग्रह प्राप्त होगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान और अधिकार बढ़ेंगे। परिश्रम द्वारा किए गए कार्य में शुभ परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में एकता और खुशी का वातावरण रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? किसी का हक मारने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। सूर्य उदय से पहले जाप करना बड़ा उत्तम माना गया। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, लेखन और कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। अनुजों का सहयोग सुखद रहेगा, सफलता मिलेगी हर कार्य में और सुख भी बढ़ेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। कानूनी क्षेत्र में आपकी विजय होगी। यात्रा से नवीन प्रेरणा मिलेगी जो भविष्य के लिए लाभ प्रसिद्ध होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। उत्तम अवसरों के साथ साथ सफलता में 4 चांद भी लगेंगे। क्या करें? प्रतियोगिता हो, चाहे कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, सास को बनाकर रखें। क्या ना करें? निज प्रसन्नता के लिए दूसरों का अहित नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष। 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमल वासने स्वाहा इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव है और 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर मध्य में। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठेंगे, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन बोल अमूलक बोल, हिये में तोल पीछे चोल। बिना हिये में तोले नहीं बोले। रिश्तों की कदर करें, बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और सोच समझकर खर्च करें। और ऐसा आपने किया, अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी, कार्यस्थिति में सुधार होगा, आय की प्राप्ति होगी और घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। तब भी अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखें। विद्यार्थी युवाओं को शिक्षा और कैरियर में पूर्ण सफलता मिलेगी, परंतु नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा, संयमित होकर कार्य करना होगा। क्या करें? बहुत जरूरी है, धर्म का सहारा लें, संयम का सहारा लें, नैतिकता का सहारा लें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, यह अद्भुत मां पद्मावती का मंत्र है। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। यदि अष्टम स्थान में राहु हो, अष्टम स्थान में राहु हो, क्लासिक ये कहता कि सुफल नहीं प्राप्त होता, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारधाराओं से घिरा रहता है। लेकिन यदि अष्टम भाव में राहु है और किसी शुभ ग्रह की या किसी मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो मैंने ये देखा कि अष्टम राहु उत्तम फल देता है। मित्रों, साथियों, आप एनर्जेटिक रहे, शरीर में स्फूर्ति रहे, उत्साह रहे, उमंग रहे। बहुत सुंदर एक नुस्खा बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, 250 ग्राम मूंग ले लीजिए, इसको रोस्ट कर लीजिए, तवे पर हल्का हल्का डालकर इसको हल्का भून लीजिए, फिर इसको किसी बर्तन में निकाल दीजिए, ठंडा कर दीजिए। कुछ देर बाद इसको भिगो दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आधा चम्मच गुड़ का पाउडर डाल दीजिए और आधा कप कोकोनट मिल्क डाल दीजिए। अब मिक्सी में डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर दीजिए। अब ये जो ड्रिंक तैयार हुआ ना, सेवन करके देखिएगा, अद्भुत। आप भी पीजिए और परिवार को पिलाइएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
यदि जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो गिलोय, एलोवेरा और हार श्रृंगार 20 ml से ज्यादा नहीं ले, 20 ml गिलोय, इतना ही एलोवेरा, 2 या 3 पत्ते हार श्रृंगार के डाल दीजिए और इस जूस को कुछ दिन लेके देख लीजिएगा, जोड़ों के दर्द में राहत मिल जाएगी। बहुत सुंदर नुस्खा है। नमन बात करते हैं कर्क राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण सितारों जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। सितारों की चाल धनहानि का संकेत दे रही, कलह का संकेत दे रही, सरकारी परेशानी का संकेत दे रही। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता में विशेष सावधानी नहीं बरती तो मोटा नुकसान हो जाएगा। कारोबार में निवेश या कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, आज आपको हानि हो सकती है, घाटा हो सकता है, वाहन आदि से चोट लग सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं होने से मन में बेचैनी रहेगी। अनैतिक कार्य से दूर रखना बहुत जरूरी। युवा और विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तथाकथित मित्र धोखा दे सकते हैं, धन हानि का संकेत है और मानसिक तनाव है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें, भीतर में ठंड रखें, अपनों की सुने, अपनों के साथ रहे और अपनों से मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव पर आज जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रीये नमः। ये बहुत सुंदर मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से कष्ट कम होंगे, परेशानियों में कमी आएगी। सुबह सुबह 2-3 माला इस मंत्र की जाप जरूर करें। नमन बात करते सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, आपसी मतभेद समाप्त होगा, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध मजबूत होंगे, धन वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ होगा, चाहे कैरियर हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे कामकाज हो। युवाओं को मेहनत का फल मिलेगा, मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा उत्तम है। क्या करें? नवीन व्यवसायिक योजनाओं को पारिवारिक रजाबंदी से स्वीकार करें। क्या ना करें? किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर। माँ लक्ष्मी का यह अद्भुत मंत्र है। श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप करके काम पे निकलेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिला और नौकरी में तो उत्तम अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने में। नौकरी में लाभ मिलेगा, कामकाज व्यापार का विस्तार होगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और शत्रु पक्ष कमजोर होगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, युवाओं को सफलता में उत्तम अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और मनोबल मजबूत होगा। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य घर परिवार में हो रहे हो तो कंधा से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़े रहें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः। अद्भुत मंत्र है ये माँ लक्ष्मी का, है तो बड़ा छोटा सा लेकिन लाभ बहुत अधिक देगा। श्रद्धानुसार जाप करेगा, कष्ट मिटेंगे। नमन और बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, परिवार साथ खड़ा होगा, संतान संबंधी परेशानियों में कमी आएगी और खेल के मैदान में युवाओं को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक प्रश्न में सुधार होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी और यात्रा का योग है। अध्यात्म और धर्म में झुकाव बढ़ेगा लेकिन यात्रा में सावधानी का संकेत भी है। युवाओं की भागदौड़ समाप्त होगी, बुद्धि और युक्ति से कार्य किया तो कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन। क्या करें? सामाजिक कार्य में अपना पूर्ण योगदान दें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। हर क्षेत्र में सावधान रहना जरूरी। कान के कच्चे नहीं रहे, सोच समझ कर निर्णय लें, परिवार को साथ रखें और विवादित सौदों में निवेश नहीं किया और किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन नहीं करें। धन का अपव्यय हो सकता है, अनावश्यक परेशानी भी है, महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान भी पड़ सकता है। ऐसा मुझे नक्षत्र गणना का संकेत मिल रहा है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? ऐसे में माता पिता की आज्ञाओं से काम करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन
और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहगोचर अनुकूल, समय अनुकूल होगा, अधूरा पड़ा कार्य पूरा होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी, साहस और आत्मबल बढ़ेगा, कार्य में सफलता और मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएगी, स्वप्रयास से अभिसिद्धि की प्राप्ति होगी। भाई बंधुओं के सहयोग से आंतरिक समस्याओं का समाधान में मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। जो आपके अपने हैं उनके साथ बैठिए, उनसे मेल मिलाप रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में सुंदर आज का उपाय, मन की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय बता रहा हूं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति नहीं हो रही। ये उपाय हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में करें। एक काली मिर्च लीजिए, 7 काले तिल के दाने ले लीजिए, अपने हथेली में रख लीजिए और मानस प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए। और जब हर महीने जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि के दिन 108 काले तिल और 108 काली मिर्च अर्पित कर दीजिए। ये लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। नमन नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अतिथि सत्कार का मौका मिले और धन की प्राप्ति होगी। हाँ, अड़चन थोड़ी सी यह है कि वाणी में मिठास रखना होगा। कठोर वाणी आपको मुसीबत में डाल सकती है। अतिथि के प्रति आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए। स्वास्थ्य नरम रह सकता है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। खान पान और घूमने फिरने में व्यर्थ का खर्च नहीं हो, इस पर भी अंकुश रखना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी हो, चाहे कामकाज, चाहे कारोबार, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, सफलता मिलेगी, बड़ों का साथ मिलेगा। सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर चले तो सफलता आपका साथ रहेगी। क्या करें? शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय न। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मण नमः श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय, समय अनुकूल है, जनसंपर्क बढ़ेगा, बड़े लोगों से मित्रता होगी, सामाजिक कार्य पूरे होंगे, धन लाभ होगा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। युवाओं के लिए समय बड़ा अनुकूल है। कोई भी कंपटीशन है, व्यापार है, नौकरी है, व्यवसाय, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अनुकूल है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा विद्यार्थी। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? शेयर और लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 90% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारा चाल प्रतिकूल है, परिवार में विवाद और उलझन पैदा होगी। अत्यधिक आत्मविश्वास और आपका अहंकार, नकारात्मक सोच आपको मुसीबत में डाल देगी। जो आपने सोचा वो आज काम पूरे नहीं होंगे। आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होगी, कार्य में बाधा है। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्रोध किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। लापरवाही नहीं करें, डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनों को, बड़ों की मान सम्मान का ख्याल रखें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मण नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके घर से बाहर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, थे 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था,
क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गोमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।